लिमिट एंड डेरिवेटिव जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले डिफ्रेंशिएशन चैप्टर पे डिस्कशन कर चुके हैं, पार्ट 1 बन चुका है। उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन का डेफिनेशन सीखे थे और फर्स्ट प्रिंसिपल सीखे थे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये सीखे थे। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग कि कोई एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग उसको? dy dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। ऐसे dy dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ y डैश से भी लिख सकते हैं, बहुत तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन हम मेनली ना ये dy dx को ही यूज करेंगे। dy dx का मतलब बच्चे क्या समझ लेते हैं कि मैं लास्ट टाइम बताया था कि dy को डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग dx से। ना, dy को डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो क्या है आखिरकार, क्या है dy dx? क्या है? देखो, डी डी एक्स जो है ना, ये एक ऑपरेटर है। क्या है? एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर। डी डी एक्स एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ठीक है। इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं क्या? एफ एक्स, या यूं कह लें वाई। ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा? डी डी एक्स वाई। वाई लिखिए या एफ एक्स लिखिए, ये क्या आउटपुट है, आउटपुट है, ठीक है। डी डी एक्स क्या है? एक ऑपरेटर है। इसमें हमने क्या पुट किया? एफ एक्स यानी कि वाई पुट किए, तो आउटपुट क्या निकल के आया? डी वाई डी एक्स निकल के आया। ये है डी वाई डी एक्स को हम लोग डेरिवेटिव नहीं करें, मतलब कि डिवाइड नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, ध्यान सुनना। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। c क्या है? कॉन्स्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या आएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करते हैं इसको। तो देखो, y डैश लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया y डैश से भी लिखा जा सकते हैं। y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच रखेंगे तब भी सी ही आएगा, सी आएगा, कुछ और नहीं आने वाला, सी ही आएगा। क्या आएगा? सिर्फ सी आएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आएगा? सी। यहाँ भी सी, एफ एक्स भी सी, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑलरेडी माने हम लोग। तो क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस सी क्या हो गया? 0 बाई एच यानी 0। क्या समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है और उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल्स टू 1000, इसका डेरिवेटिव करो, सिंपल 0। मैं कहूं y इज इक्वल्स टू 9000, इसका डेरिवेटिव करो 0। y इज इक्वल्स टू 6, डेरिवेटिव 0। y इज इक्वल्स टू 5, डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये प्रूफ क्या जरूरी नहीं? प्रूफ तो नहीं जरूरी है, लेकिन प्रूफ करने से क्या होता है ना कि मतलब एक ज़्यादा नॉलेज हो मिलता है, ठीक है ना। अगर ज़रूरत, अगर इच्छा है तो बाकी करना। मैं बस सिर्फ एक ही किया, मैं बाकी नहीं करने वाला प्रूफ। बाकी तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। तो कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या सीखा कि कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 6, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। इससे पहले मतलब ये क्या, y इज इक्वल्स टू c और y डैश क्या है? c। ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला फॉर्मूला मान लो, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है फॉर्मूला? कि y इज इक्वल्स टू, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा? y डैश, x के माथे पे क्या है? n,
x के माथे पे क्या है n, x टू दी पावर n, तो n क्या आ जाएगा, x के बगल में आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। मतलब कि एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, क्या एग्जांपल ले लूँ कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6, तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, 6 x के बगल में आ गया और एक्स टू द पावर 6 माइनस वन, यानी कि x का पावर क्या आ गया, 5 आ गया, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 आ गया। ठीक है ना। y और एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1000। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y डैश 1000 बगल में आ गया, 1000 इंटू एक्स टू द पावर 1000 माइनस वन, यानी कि एक्स टू द पावर 999। ठीक है ना। तो ये मैंने हम लोग को दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे, ये हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, दूसरा। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा पता क्या आता है, जैसे देखो मैं अगर कहूँ कि y इज इक्वल टू सिर्फ x है, इरेज में कर रहा हूँ इसको, y इक्वल टू क्या है, सिर्फ x है, तो x के माथे पे तो 1 है ना, कुछ नहीं, तो x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 बगल में आ जाएगा इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के पावर 1 माइनस वन, यानी क्या आएगा 1 इंटू वन, है ना। x के पावर क्या होगा, 0, x के पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू वन क्या, x के पावर 0। ठीक है, और x के पावर 0 मतलब कि 1 इंटू वन यानी 1, यानी कि सिर्फ x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, सिर्फ x का डेरिवेटिव करेंगे। पता है इसको और मैं अगर डिटेल में लिखना चाहूं इसको, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको नहीं, इसको समझ लो, लिख रहा हूं इसको, तो कैसे लिखेंगे, dx, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, x लिया, x था इसलिए x लिया। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें, अगर इसको अगर लिखना चाहें तो देखो dx मतलब डिवाइड x इज इक्वल्स टू ddx x टू द पावर 1000। ठीक है, x का पावर 1000। ठीक है, ये लिखिए। नहीं, मतलब कि इसके बाद ये लाइन होगा और फिर इसके बाद जो सॉल्व करोगे ये वाला बातें होगा। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो याद रखना, सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। चलो ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 समझ में आ गया। मैं अगर कहूँ कि y इज इक्वल टू ax, इसका डेरिवेटिव करो, ध्यान सुनना, a एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है और x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो a मल्टीप्लाई में रहेगा और x का डेरिवेटिव होगा। चलो इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, a, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, अभी हम लोगों ने सीखे थे, तो a इंटू 1 यानी कि a। आज हम सिर्फ फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा। ठीक है, a क्या है, सिर्फ a आया। ठीक है ना, सिर्फ a आया। अगर एक और क्वेश्चन ले ले, ऐसे ही कुछ ले ले, एक और क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू ax क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना कुछ ताम झाम नहीं करना होगा एग्जाम में। देखो a की जगह पे मान लो 6 ले लो, तो क्या होगा, 6 इंटू एक्स के पावर क्या है, 3 बगल में चला गया, इंटू एक्स के पावर क्या आएगा, 2, क्यों, 3 माइनस 1। बस इतना करना है, इतना डिटेल में नहीं करना होगा क्योंकि क्वेश्चन तो बड़े बड़े आएंगे ना, तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इसी में देखो क्वेश्चन एक और मैं ऐड कर दूँ, इसी में देखो, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखो, क्या है कि y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो देखो डायरेक्ट करते हैं, 5 x के माथे पे क्या है, x टू द पावर 2 है ना, तो 2 क्या होगा, x के बगल में आ जाएगा, और x के पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 6, x का डेरिवेटिव 1 अभी हम लोगों ने सीखा, और 7 एक कांस्टेंट है, यानी कि क्या होगा, 0। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 5 इंटू 2 10x प्लस 6 इंटू 1 6, 0 है, 0 तो रखो या मत रखो, है ना। तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n के ऊपर डेरिवेटिव मैंने किया और ये सब बातें हम लोगों ने सीखी। ठीक है, चलो इसको भी रेज करते हैं। हम दूसरा फॉर्मूला बोल लो, दूसरा कॉन्सेप्ट बोल लो, जो भी बोल लो, हम लोगों ने सीख लिए। ठीक है, अब तीसरा बात ध्यान से सुनना, तीसरा बात कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर n, ऐसा हो,
ये एन है, हाँ एक्स मत समझ लेना, एन है ये एन है, ठीक है ना, एन है, ये एन है। y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है, मैं पहले डिटेल में लिख रहा हूँ डी डी एक्स वाई, तो इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, डेरिवेटिव दोनों तरफ करना है ना, तो ऐसे हो गया। अगर मैं इसको सिर्फ एक्स मानूं, यानी एक्स टू दी पावर एन मानूं, तो क्या सीखे थे अभी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हम लोगों ने, एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। फिर ये तो पावर का था ना, अब भीतर का भी तो करना होगा, तो यहां पे लिखेंगे डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब जैसे मुझे बताओ ए इंटू एक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव तो वन आएगा ना, ए इंटू वन, और बी का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो y मतलब अगर y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी टू दी पावर एन हो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ ये आएगा। देखो क्या हुआ, a इंटू वन ए प्लस जीरो ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ ही गए होगे, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन अगर बनना है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखो इरेज कर दो, मैं इसको कर देता हूँ इरेज इसको, चलो ठीक है। एक बार देख लो, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो। देखो कि y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू दी पावर 10। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे सॉल्व, डेरिवेटिव करना है y डैश, इसको ऐसे लिखें, नेक्स्ट लाइन में तुम चाहो तो y डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ना बार बार चेंज मत करना, जैसे डिवाइड एक्स लिखे हो तो यहाँ पे डिवाइड एक्स, यहाँ पे डिवाइड एक्स, यहाँ पे डिवाइड एक्स, वाई डैश मत लिख देना, ठीक है। तो ठीक है, डिवाइड एक्स, यहाँ पे मैंने वाई डैश लिखा। सबका पावर क्या है, 10 है, सबका पावर क्या है, 10 है, तो 10 बगल में आ गया, इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू दी पावर 10 माइनस वन यानी 9, और फिर भीतर वाले का डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई में है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। समझ रहे हो, देखो y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू द पावर 10 था, तो 10 बगल में आएगा, 10 इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये ज्यों का त्यों रहा, और पावर पे क्या होगा, 10 माइनस वन यानी कि 9 हुआ, यानी कि 9 हुआ, 9 हुआ। और फिर जो ये जो बचा है ना, इन सब का डेरिवेटिव, इन सब का डेरिवेटिव, तो इन सब का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे हुआ, यानी फाइनल क्या आ जाएगा, 10 इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू दी पावर 9 इंटू, ये इंटू में है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो x के पावर क्या है, 2, 2 बगल में आ गया, यानी 3 इंटू 2 6, और x के पावर 2 माइनस वन यानी कि 1, 5x, x तो x मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 1 होगा ना, यानी क्या आएगा 5, और 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, लिख दो, लिखना चाहो तो। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, पक्का। तो ये हुआ एक, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। अच्छा एक बात, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैंने देखा है गड़बड़ करते हुए कि यही बात है, y इक्वल टू थ्री एक्स, इसका डेरिवेटिव करो, झट से 0 लिख देते हैं। क्यों, 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, 0 इंटू 1 0। ना ना बाबू ना, ना ना नहीं, देखो 3x है ना, 3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 3, जैसे कि मैंने वहाँ पे सिखा दिया अभी तुम लोगों को, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 यानी कि 3। ध्यान रहे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया गड़बड़ क्या कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलो ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर दूँ। हाँ, ये तीसरा बात था, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर बाद में भी देखते रहना, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग क्या पढ़े अब तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसकी और, ट्रिग्नोमेट्री की ओर, ट्रिग्नोमेट्री की ओर। देखो तुम अगर चाहो ना तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से वो सब प्रूफ कर सकते हो, मैं बार बोल रहा हूँ, चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, नॉलेज गेन होगा। देखो अगर साइन एक्स है, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है, सिर्फ साइन एक्स है, साइन एक्स है, ये एक्स है, ये एन है, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पाओगे y डैश इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
और अगर cos x है और इसका डेरिवेटिव करोगे तो पाओगे माइनस साइन x। और अगर tan x है और इसका डेरिवेटिव करोगे तो पाओगे sec स्क्वायर x। अगेन मैं बोलूंगा प्रूफ कर सकते हो। और y इज इक्वल्स टू कॉट x है तो पाओगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अगर y इज इक्वल्स टू सेक x है तो डेरिवेटिव करोगे तो पाओगे सेक x इंटू टेन एक्स। और अगर कॉसेक x है और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या पाओगे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके ऊपर एक डेरिवेटिव देखो, जैसे कि मैं तुमको दे दूं कि y इज इक्वल्स टू 3 साइन 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वाइज मैं सिर्फ साइन को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली तुम बाकी सब में पुट करके कर सकते हो अगर चाहो तो। तो देखो 3 तो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को मैंने अलग कर लिया। चलो मतलब 3 को 3 रखेंगे, कोई झूठ झाट नहीं करना है। अब देखो साइन है ना, ये पूरा अगर x मान लो तो साइन x हुआ ना, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, अभी हम लोग लिखे थे, तो क्या आएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x, x की जगह पे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 है। और फिर अब 2x स्क्वायर प्लस 4 का क्या करेंगे डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 3 cos 2x स्क्वायर प्लस 4। और इन सब का डेरिवेटिव करेंगे, देखो 2x स्क्वायर है ना, तो x के पावर क्या है 2, 2 बगल में आ गया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2, और x के पावर क्या होगा 2 माइनस 1 1, और 4 का डेरिवेटिव 0। 4 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट लाइन में अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, 4x, 3 इंटू 4x कॉस 2x स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली तुम लोग क्या करना कॉसेक में पुट करके चेक कर लेना, मतलब करना अपने से करना, सेक में पुट करके देख लेना, जहां मन करे उसमें पुट करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस सब का। अब जैसे देखो कि दो फंक्शन y इज इक्वल्स टू दो फंक्शन मैं ले लेता हूं, जैसे कि f(x) प्लस gx, ये दो फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल बात है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा हमें। ठीक है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा, कर चुके हो अभी तुम लोग, मतलब अभी हम लोग किए भी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, देखो ये एक f(x) है, अगर बात करो तो ये एक f(x) है और ये एक gx है। ठीक है ना, बीच में क्या है प्लस का साइन है, हमें डेरिवेटिव करना है, तो y डैश मैंने लिख दिया यहाँ पे, या dy dx लिखे या y डैश लिखे। 3x स्क्वायर, x के पावर क्या है 2, 2 x के बगल में आ गया मल्टीप्लाई के साथ, 3 इंटू 2 x का पावर क्या हो गया 2 माइनस 1 1, और gx की जगह पे क्या है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। समझ रहे हो ना, सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मतलब कि मैं बताना ये चाह रहा था कि दो फंक्शन अगर प्लस साइन के साथ मतलब जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे उसको अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे, माइनस साइन के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग कर लेंगे। लेकिन यही दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ हो तो, अगर मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा बात बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बात बिगड़ जाएगा। f(x) इंटू जी एक्स, ध्यान सुनना, दो फंक्शन अगर इसको u इंटू भी बोलते हैं अक्सर, मतलब इसको u मानते हैं इसको भी मानते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो अब हमें डेरिवेटिव करना होगा तो सतर्क होकर करना पड़ेगा। क्या, कोई एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं करना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब कि मान लो f(x) को हमने ज्यों का त्यों रख दिया और gx का डेरिवेटिव किए हम लोग, प्लस जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो बच गया यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसको डेरिवेटिव करेंगे।
इसको हम लोग u इंटू भी बोलते हैं अक्सर, ठीक है, y इक्वल्स टू यू इंटू भी। तो यहाँ पे क्या है कि y अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट तो u का डेरिवेटिव, ठीक है, u का डेरिवेटिव। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स ले लो, टेन एक्स ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, करते हैं, क्या है y डैश या फिर u और dy बाई डी एक्स, जो भी ले y डैश, कोई एक को कांस्टेंट रखो, मतलब कि ज्यों का त्यों रखो, जैसे कि टेन एक्स को हम ज्यों का त्यों रखें, कोई एक को, जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर को रखना है या टेन एक्स को पहले रखना है, किसको पहले रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, जिसको पहले रखना रख लो, ठीक है। टेन एक्स को मैंने पहले रखा और क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, देखो डिटेल में बता रहे हैं, प्लस अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और यहां पे जिसको कांस्टेंट रखे थे उसको कर देंगे डेरिवेटिव। बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। इसको भी लिख दो तुम क्या, डी वाई डी एक्स, ठीक है, इसको भी लिख दो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में टेन एक्स ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर क्या है 2, तो 2 आ गया बगल में और एक्स यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है ना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 10x का डेरिवेटिव हम लोग सीखे क्या, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये था u इंटू भी, ये था u इंटू भी, यानी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो कुछ इस तरीका से सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, सतर्क होके देखो, ठीक है, ये u इंटू भी था। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगर इसकी शॉर्ट ले ही लिए होगे, उम्मीद है ले लो, ठीक है ना, कर देते हैं इरेज अब। चलो ठीक है, अब लास्ट पढ़ते हैं, आज का लास्ट। आज जैसे कि मैंने बोला कि इसी फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन वहां क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। देखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर डेरिवेटिव में हुआ तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि कुछ नहीं करेंगे, और जो न्यूमिनेटर में था उसको हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे माइनस, अब जो न्यूमिनेटर में है वो ज्यों का त्यों, और फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, ठीक है। मतलब क्या था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, टोटल का बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको जरा सा u बाई भी से समझ लो, u बाई भी से समझ लो, जरा सा इस कॉन्सेप्ट समझ लो। तो क्या करना है, डेरिवेटिव करना है हमें, y डैश इज इक्वल्स टू, देखो डिनोमिनेटर में क्या है भी स्क्वायर, यहां हमने भी को भी ही रखा, फिर क्या किया, u का डेरिवेटिव कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस अब u को कांस्टेंट रखे यहाँ पे और v को कर दिया डेरिवेटिव, ठीक है ना, ठीक है, यही है u बाई भी। इससे पहले हमने u इंटू भी वाला पढ़े थे। इसको क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर कि y इज इक्वल्स टू एक्स बाई सेक एक्स, ऐसा है x बाई, या फिर इसको एक्स क्यूब ले लो, दोनों सेम ही जैसा लग जा रहा है, ये x ये x है, एक्स क्यूब बाई सेक एक्स है, एक्स क्यूब बाई सेक एक्स है, इसका करना है डेरिवेटिव। तो कर लेते हैं डेरिवेटिव ना, डी वाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में क्या है, सेक एक्स है, तो सेक एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे सेक एक्स कांस्टेंट रहेगा और फिर क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस एक्स क्यूब कांस्टेंट, अब किसका डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो क्या आ गया, सेक एक्स और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, 3x स्क्वायर ना, x के पावर क्या है 3 बगल में आ गया, x का पावर 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस एक्स क्यूब, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, यही सीखे थे अभी हम लोग, बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब तुम चाहो सेक एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक एक्स कॉमन लोगे काटोगे, वो अलग बात है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट को सिखाना, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। ये भी करते हैं, क्लास को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।